प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम लोग महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम का श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। श्लोक है निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तव तवानुभावो अयं वेदयन्मया निगूढ़तत्त्वं नैवात्मविद्विषाम्। अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं अन्वय के अनुसार। निसर्ग दुर्बोधम है ना, निसर्ग दुर्बोधम अर्थात स्वभाव से ही कठिनाई से समझ में आने वाला क्या है। भूपति नाम चरितम को, कहाँ राजाओं का चरित्र है ना। निसर्ग दुर्बोधम अर्थात स्वभाव से ही कठिनाई से समझ में आने वाला राजाओं का चरित्र कहाँ। और अबोध विक्लवाह जंतवः को, और कहाँ अज्ञान से दबे हुए मुझ जैसे लोग। किसके लिए कह रहा है वनेचर? अपने लिए कह रहा है ना, कि भूपति नाम चरितम को अर्थात राजाओं का चरित्र कहाँ। कैसा चरित्र? निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव से ही कठिनाई से समझ में आने वाला भूपति नाम चरितम को राजाओं का चरित्र कहाँ। और अबोध विक्लवाह जंतवः को, और अज्ञान से दबे हुए मुझ जैसे लोग। यदि विद्विषाम शत्रुओं के निगूढ़ तत्वम गुप्त रहस्य वाले नैवर्त्म नीति मार्ग को है ना, यत मया जो मेरे द्वारा अवेदी जान लिया गया है, तब अनुभाव वह आपका ही प्रभाव है। वनेचर क्या कह रहा है? हे राजन, स्वभाव से ही कठिनाई से समझ में आने वाला राजाओं का चरित्र कहाँ, और अज्ञान से दबे हुए मुझ जैसे लोग। यदि शत्रुओं के गुप्त रहस्य वाले नीति मार्ग को यदि मेरे द्वारा जान लिया गया है, तो हे राजन यह आपका ही प्रभाव है। ठीक है, हो गया ना। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाह को भुक्ति नाम चरितम को जंतवः अर्थात हे राजन, स्वभाव से ही कठिनाई से समझ में आने वाला राजाओं का चरित्र कहाँ, और अज्ञान से दबे हुए मुझ जैसे लोग कहाँ। यदि शत्रुओं के गूढ़ रहस्य वाले नीति मार्ग को यदि मेरे द्वारा जान लिया गया है, तो वह आपका ही प्रभाव है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख लेते हैं। निसर्ग दुर्बोधम है ना, निसर्ग दुर्बोधम आपका क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। ठीक, और इसमें समास क्या हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष है ना। निसर्गात दुर्बोधम समास इसमें हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। अगला है दुर्धन बुधधन खल अर्थात दुर्बोधम। भूपति नाम क्या है आपका? ये षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, चरितम क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा का एक वचन। क्व शब्द क्या है? अव्यय पद है ना, जो जंतव का विशेषण है। जंतव का विशेषण है आपका क्व शब्द। अबोध विक्लवाह ना, नबोध इति अबोध, नबोध इति अबोध, न तत्पुरुष समास है इसमें। अबोधेन विक्लवाह ना, अबोध विक्लवाह तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। अबोधेन विक्लवाह में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तव यानी आपका। विद्विषाम आपका क्या हो जाएगा? विधन द्विषधन क्विप है ना, पुलिंग शब्द है, षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, निगूढ़ तत्वम नपुंसकलिंग है, प्रथमा का एक वचन। निधन गोधन कत, नी प्लस अच बराबर नयः, नी प्लस अच बराबर नयः। मया अर्थात मेरे द्वारा तृतीया का एक वचन है। इसमें आपका अवेदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवेदी है ना, विद धातु है, लुंग लकार है, कर्मवाच्य प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, अनुभाव आपका अनुधन भूधन घ हो जाएगा, अनुधन भूधन घ हो जाएगा अनुभाव। ठीक है, आगे चलते हैं।
भावार्थ आप लोग देख ही चुके हैं कि हे महाराज, स्वभाव से ही कठिनता से जानने योग्य राजाओं का चरित्र कहाँ, और मुझ जैसे अज्ञान से दबे हुए आच्छादित बुद्धि वाले प्राणी कहाँ। फिर भी शत्रुओं के गुप्त नीति वाले मार्ग को जो मेरे द्वारा जान लिया गया है, वह केवल आपका ही प्रभाव है। ठीक है, अगला है आपका निसर्ग दुर्बोधम। निसर्गात दुर्बोधम देख चुके हैं, पंचमी तत्पुरुष है इसमें। भूपति नाम भूधन पाधन डति, यानी पति षष्ठी का बहुवचन। चरितम चरधन कत चरितम। अलंकार इसमें काव्यलिंग अलंकार है। छंद जानते ही है, इसमें वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण है जतौत वंशस्थ मुदीरितम जरो। 1 से लेकर के 44 तक में आपका वंशस्थ छंद है। 45वें में पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी छंद है। ठीक है, हमारा श्लोक ये पूरा हुआ। नमो नमः।